आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, किसकी थी वो सलवार जिसके पहन के वो भागे थे? तो इन बातों पे मंथन करने में वो बिजी हैं। आप समझिए बात को, तो वो क्यों दिखेंगे? उन्हें महंगाई क्यों दिखेगी? इस देश में बेचना ही दो लोगों को आया, एक बाबा रामदेव जी को और एक। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 दिनों में 9 बार 6.40 रुपए जो है वो पेट्रोल पर बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से जो लगातार महंगाई है वो बढ़ रही है, उसको लेकर आज कांग्रेस हर तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ जंतर मंतर से जो महिला अध्यक्ष है दिल्ली की अमृता धवन, उनके नेतृत्व में यहाँ महिलाएं एक प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं का जो समूह है कांग्रेस का वो प्रदर्शन कर रहा है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज जो विजय चौक है वहाँ राहुल गांधी और जितने भी सांसद हैं वो सब धरने पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो सरकार को महंगाई को लेकर घेर रहे हैं। तो यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक जाना माना चेहरा है, किसान आंदोलन से निकला हुआ, जो अब कांग्रेस में है और कांग्रेस की जो महिलाएं यहाँ आज प्रदर्शन कर रही हैं उनके साथ महंगाई पर घेरने आई है सरकार को, पूनम पंडित। तो उनसे ही बात कर लेते हैं। और सियाना से कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो पूनम, बहुत स्वागत आपका भोजन टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल? वो घने दिन में दिखी आज तो। और पहला जो चुनाव लड़ा आपने, उसके बाद आप भी पहली बार दिख रही हैं। मैं क्या करूं, मैं तुमको दिख रही हूं लेकिन तुम देखना नहीं चाह रहे ना। मैं तो बार बार दिख रही हूँ। जनता भी कुछ ऐसा ही कर रही है, कांग्रेस दिख रही है पर कांग्रेस को देखना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, ये बहुत ही बड़ा वो है षड्यंत्र कि कांग्रेस की हेलो 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 दीपा जी हेलो हेलो कि कांग्रेस की जो है वोट इस तरीके से वो करना। आप इसे बात को हल्के में मत लो। चलो हम तो अपना ये मान लेंगे कि हमें चुनाव में समय कम मिला है ना, दूसरी विधानसभा, लेकिन पूरा का पूरा आप रिजल्ट देखोगे तो किस तरीके से देखने को मिला। तो ये बहुत ज़्यादा मंथन करने की चीज़ है। 2024 में चुनाव है लोकसभा का। लोकसभा में भी अगर ऐसे ही रहा, इतनी सारी ईवीएम वायरल हुई, इतनी चीजें वायरल हुई, उसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग है उसका सख्त वो नहीं लेना, कार्रवाई नहीं करनी, ईवीएमओ को नहीं हटाना, इसको आप क्या कहोगे? तो विपक्ष का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, विपक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। सत्ता से ज्यादा विपक्ष की बात सुनी चाहिए। सारे विपक्ष कह रहे ईवीएम हटाओ लेकिन फिर भी नहीं हटा रहे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर बहुत मंथन करने की, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है ईवीएम के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। अभी महंगाई के मुद्दे पर आप लोग सरकार को घेर रही हैं। पिछले 10 दिनों में 9 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अब शुक्र है यू बात तुम जैसे पत्रकारों को पता है, वैसे इनको नहीं पता, वे झांकते भी ना यहाँ दिखाने। यूँ देखो ना कितनी खतरनाक चीज है कि जब कोई भी धरना होता है तो जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है वो दिखाता है, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे। ये जो गंभीर समस्या है, किसके कहने पे ये क्या दिखाएंगे, किसके कहने पे क्या करेंगे, तो वो देखियो ना आप। तो ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़की है लड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है, लड़की है लड़ सकती है। महंगाई के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, देश में बेरोजगारी फैल रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी आ रहे सपोर्ट करने के लिए। बहुजन टीवी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आप सपोर्ट करने के लिए, आप जैसे जो पत्रकार हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और आप लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाबा रामदेव कहा करते थे कि अगर सरकार बेहतर होगी तो 30 से 40 रुपए पेट्रोल बिकेगा। हाँ, और आप बाबा रामदेव से सवाल करने पे कहते हैं कि क्या कर लोगे? कहा था तो कहा था। अरे देखिए, अब बात समझिए, आप बात को समझिए। अभी वो व्यक्ति दिखता नहीं दूर दूर तक, ये बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरी बात, किसकी थी वो सलवार जिसके पहन के वो भागे थे? तो इन बातों पे मंथन करने में वो बिजी हैं। आप समझिए बात को, तो वो क्यों दिखेंगे? उन्हें महंगाई क्यों दिखेगी? इस देश में बेचना ही दो लोगों को आया, एक बाबा रामदेव जी को और एक अडानी अंबानी को। वो कहते थे योग करो, वो कहते थे योग करो। अब हम लोगों ने योग करना चालू कर दिया, ठीक, हम लोगों ने योग करना चालू कर दिया, उन्होंने काम धंधा करना चालू कर दिया, ठीक है। अब काम धंधे हमारे रहे नहीं, बेरोजगार हो गई दुनिया। आप ये समझो बात। लेकिन महंगाई पे यहाँ जब सरकार को घेर रही है, पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर चलती थी। अरे लाली, स्मृति ईरानी एक ऐसी लेडी थी जिसे देख करके लोगों में जोश आ गया, लेकिन अभी
पद बड़ी गंभीर बीमारी है, कुर्सी बड़ी गंभीर बीमारी है। अब कुर्सी से वो ऐसा चिपक गई, छूटने का नाम नहीं ले रही। हम भी देख रहे दिल्ली में आए हुए मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई महंगाई के खिलाफ चल रहा था ना, हमने भी करा। हम कांग्रेस की महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, महंगाई के खिलाफ बोलते हैं। आप कांग्रेस को सपोर्ट मत करो, मैं स्मृति ईरानी से कहूंगी, लेकिन आप महंगाई के खिलाफ तो बोलो। ये तो आप पहले से आपकी पहचान किस लिए हो गई थी, अब तो नहीं होने की आपकी पहचान। हम जैसे युवा, हम जैसी बेटी आपको कितनी अच्छी नजर से देखते थे भाई। ये एक ऐसी महिला है जो महंगाई के खिलाफ बोलती है, लड़ती है, लड़ाई करती है। आजकल दूरबीन से नहीं दिख रही है। लेकिन अब तो सरकार के पास एक बहाना है, अब तो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, उसकी वजह से पड़ रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा अब, ठीक है, 34-35 दिन से, महंगाई कितने दिन से है। दूसरी बात, अपने देश की समस्या सुलझती ना, तुम यूक्रेन रशिया की गाल लगो। ये देखो ना, उनके पास बहाना है ना कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया है। देखिए महंगाई आज 34वां दिन यूक्रेन की उसको है, इनकी सरकार को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल का रिकॉर्ड निकाल लो। अरे अभी तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होगा अंग्रेजी का, ऊपर से पेपर लीक, ठीक, ऊपर से कटाई की मार, बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अब समझ रही है ना बात, पेपर लीक होगा। और पेपर इन्हीं की सरकार में क्यों लीक होता है, कारवाई इन्हीं के जमाने में क्यों लूटता है, ये सोचने वाली बात है। आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए 4-6 महीने हुए ना, यूपी टेट का हुआ, ठीक, तब बच्चों के भविष्य को आप किधर लेके जा रहे हो। ठीक, पेपर लीक हो रहा है, 17 लोगों की गिरफ्तारी होगी जो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करी थी, हजारों बच्चों ने, ठीक, वो कैसे अपने टाइम को इसको कवर कर पाएंगे। टाइम समय खराब हुआ ना, तुमने तो दिखा दी गिरफ्तारी हुई। आपके जमाने में चीजें क्यों हो रही हैं, आपकी तो पूर्ण बहुमत से सरकार है, आप तो बहुत कंट्रोल करते हो हर चीज पे, तो इस बात पे आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा। 4 महीने पहले पेपर लीक हुआ। अभी आपने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ, सारी यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, जो सिलेंडर की कीमतें हैं, उसको बढ़ने को लेके ये लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में नहीं चला, पूरी तरह फेल हो गया। अब 24 में भी यही रखेंगे। सुन लीजिए, ये नारा ये नहीं है कि ये वोट के लिए, ये नारा बेटियों में उत्साह जगाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, ताकि वो अपने हक के लड़ सके। ये नारा हमेशा चल रहा। जिस दिन से ये नारा हुआ, बताइए बेटी कहाँ रुक गई। बेशक सरकार नहीं आई उत्तर प्रदेश में, तो क्या बेटियों ने लड़ना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, बेटियों ने वोट बीजेपी को दिया। देखिए आप नहीं समझ रही इस बात को। अगर बीजेपी को वोट इतने सारे भी मिले हैं, तो जो 4-4, 5-5 हजार से हारे, उनपे क्यों मंथन नहीं करा गया? ठीक, इतनी ईवीएम वायरल हुई, इतनी वीडियो वायरल हुई, उस पर मंथन काय को नहीं करा गया? तो आप कैसे मान रहे हो इस चीज को? लेकिन फिर भी देवतुल्य जनता है, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगी कि आपका जो निर्णय नहीं था, ठीक, उसको हमने स्वीकारा, आपने भी स्वीकारा, कोई बात नहीं। तो ईवीएम को लेकर अगर आप लोग इतना आरोप लगाते हैं, तो ईवीएम को लेकर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करती कांग्रेस? अरे होगा बिलाली, थमी रहे, होगा आंदोलन, होगा जनता का आंदोलन होगा। मीडिया हमारे को सच्चाई से साथ दे, हम आमरण अनशन भी कर लेंगे और कर सकते हैं, और करा है 2004 ये में बेटी है, ये बेटी है। पूनम, एक सवाल और, आपको जितना प्यार किसान आंदोलन में मिला, जितना लोगों ने आपको चाहा, समर्थन दिया, वो समर्थन ईवीएम में कैद नहीं हुआ। नहीं, ये बात मत कहिए। मुझे वहाँ की जनता ने 17 दिन में किराए पे कमरा नहीं मिलता, मुझे जनता ने इतना प्यार दिया, हद से ज्यादा। अब तुम क्या कर लोगे जब ईवीएम का घोटाला हो रहा? तो आप क्या समझते हैं वो जनता ने वोट दिए? नहीं, मैं नहीं समझती इस बात को। लेकिन अपने लिए मैं मान लूंगी, मुझे समय कम मिला, और लोगों के लिए तो नहीं मान सकते ना, जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। मुझे जनता ने पहले जिताया और बाद में मुझे चुनाव लड़ाया, इसके लिए मैं जनता का दिल से आभार करती हूँ और प्रकट करती हूँ। और मेरे कांग्रेस परिवार, माननीय हमारे हाईकमान प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी, राहुल जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये बेटी है, ये लड़ना जानती है और लड़ सकती है। और ये माहौल होने के बावजूद भी मुझे लड़ने के लिए उतारा और मैंने अच्छे से अपनी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है जनता ने मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे पहले जनता ने जिताया, बाद में चुनाव लड़ा। ये जीत भी किस्मत वालों की नसीब में होती है। सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी एक समय की, और आपने उसको इसीलिए चुना कहीं ना कहीं, और अब उस पार्टी के सिर्फ 2 राज्यों में मुख्यमंत्री रह गए हैं। केंद्र में सरकार विपक्ष में रहेगी या नहीं, ये भी बड़ी एक जमाना ऐसा है, हमारे तो 2 राज्य में मुख्यमंत्री हैं, इनके तो पूरी देश में 2 सीट ही, तो वो भी तो जमाना हो। मेहनत करी जाएगी, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। छोड़ दो, भाजपा वाले कांग्रेस के नेताओं को लेना छोड़ दें। अच्छा, एक एक करके। पहली बात, अगर जनता के वोट पे भरोसा है तो ईवीएम पे वोट कराना बंद कर दें। देख लेंगे 56 इंची की जो छाती है उसके अंदर कितनी ताकत है जनता का वोट लेने की। इंच टेप वहाँ नहीं डलती। जब सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कि आज चुनाव आयोग पे आरोप क्यों लगते हैं। मेन ऑफिसर नहीं है उसमें भ्रष्ट, जो नीचे आते हैं। पीछे में वो दिखा दूं, जो सिलेंडर का डिजाइन बना है उस पे लिखा है कि कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का
का था और अब 950 का है। और उस 400 में जब 350 से 400 का हुआ था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके यहाँ वहाँ बैठ जाती थी। 400 में भी सब्सिडी आती थी 180 रुपए। और अब सब्सिडी के नाम पर आपके खाते में कुछ पैसे आ जाते होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया पूनम, आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, लड़ते रहिए हमारे साथ और भिड़ते रहिए, हमारा सपोर्ट करिए, सच्चाई भी दिखाते रहिए। आपका धन्यवाद।